क्या वाकई पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डॉक्टर बहुत हैं और अच्छे काम करने वाले बहुत हैं। तो ये फार्मर्स का ये गिला शिकवा क्यों रहता है? फार्मर्स का गिला उस वक्त रहता है जब आपने पहली बात की ना कि ताली दोनों हाथ से बचे या एक से। हाँ। हमेशा दोनों हाथ से दोनों हाथ से बचे। जैसे वहां से जिस तरह का, तो फिर जाहिर है प्रैक्टिशनर, ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो बहुत से लोग नहीं करेंगे, लेकिन मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ। वहाँ ये होगा कि अब उसने 10 घरों में 10 डॉक्टरों को मैसेज किया कि फलानी मजहब या फलानी गाय में मसला है, 10 घरों में से 4 घरों का रिप्लाई आ गया कि आप ये इलाज कर लो। अब वो कैसे डिसाइड करेगा कि मैंने किसकी माननी? वो डॉक्टर साहब डिसाइड ही नहीं कर पाता। वो मैं वाज़ेह और सीधी बात करता हूँ, अपने जानवर से हाथ धो बैठा होता है। पहले भी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ जी डॉक्टर मुगीस सईदी साहब मौजूद हैं और हम इस वक्त मुल्तान में है। कौन सा गांव सर ये? डेरा मोहम्मदी। यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर साहब मेरे काबू आ गए जनाब। मैंने डॉक्टर साहब से ना कुछ अपने दिल की बातें की हैं। तो डॉक्टर साहब को मैंने बताया कि यार ये सारा दिन जो है फार्मर्स राब्ते में रहते हैं, बेतहाशा व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, लोग केस डिस्कस करते हैं। तो कई सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें हम फार्मर को कहते हैं कि यार अपने इलाके के डॉक्टर को बुला के चेक करवाओ। ये केस चेक करने से ताल्लुक रखता है, मैं व्हाट्सएप पे आपको नहीं गाइड कर सकता इसके बारे में। तो वो जनाब आगे से एक ही बात करते हैं कि जी हमारे इलाके में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, इधर डॉक्टर है ही नहीं है, इधर डॉक्टर नहीं है, ये तो पैसे बनाते हैं, ये है वो है वो। मतलब मेरे तो कान पक गए सुन के। तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार ये तो जो फार्मर्स हैं वो अपना फीडबैक देते हैं। अब क्योंकि ये फील्ड में काम करते हैं, मैं इससे पूछना ये चाहता हूँ कि आखिर कहाँ पे मसला है, प्रॉब्लम किधर है? ताली एक हाथ से बजती है, 2 हाथ से बजती है, डॉक्टर्स के एंड पे क्या प्रॉब्लम है, फार्मर के एंड पे क्या प्रॉब्लम है? तो डॉक्टर साहब पहले तो हाँ ना में ये बताएं, क्या वाकई पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डॉक्टर बहुत हैं और अच्छे काम करने वाले बहुत हैं। तो ये फार्मर्स का ये गिला शिकवा क्यों रहता है? फार्मर्स का गिला उस वक्त रहता है जब आपने पहली बात की है ना कि ताली दोनों हाथ से बचे या एक से। हाँ। हमेशा दोनों हाथ से बचती दोनों है। हाथ से बचती जैसे वहां से जिस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है तो डॉक्टर भी आके उसी तरह का रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे अगर इसको आप इस तरह ले लें कि अगर एक फार्मर है, जी जी। उसके ने अगर 30 जानवर रखे हैं, अगर उस 30 जानवर में से अगर उसके 13 से 15 अगर कंसीव हो गए हैं, हाँ। और उनमें से 2 से 3 अगर कंसीव नहीं हुए, ठीक है। तो वो 2 से 3 को लेगा, 15 को नहीं अप्रिशिएशन का देगा आपको। ठीक है, वो जब कहेगा वो जी यार 2 गब्बर नहीं है, डॉक्टर फारेगा। हाँ जी, डॉक्टर फारेगा। फिर वो सही। दूसरे से राब्ता करेगा, क्योंकि अब दूसरे ने पोजीशन नहीं देखी होती जानवरों की, तो वो आएगा, वो फिर नए सिरे से चलेगा। इस तरह उसके जब पैसे लग रहे होंगे, फिर जब चौथा डॉक्टर चेंज करेगा, तीसरे से चौथे पे जाएगा, उसने पहली बात यही करनी है कि जो है ना जी मेरा तकरीबन 30,000 लग गया, मेरी गाय प्रेग्नेंट नहीं। ठीक है। अब वो पहले डॉक्टर को उस वक्त उसकी जो अप्रिसिएशन नहीं देगा जिसके उसके 13 जानवर के कंसीव भी किया है और उसका प्रोटोकॉल भी लगाया, हर हवाले से टाइम भी दिया है, उसकी बात को भी माना है। वो 2 को लेकर वो कहेगा ये खत्म है, नए के साथ चल पड़े, तीसरे के साथ चल लगता है पड़े। कि बेसब्री है और लैक ऑफ एप्रिसिएशन है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह जाहिर है। फिर जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, भले मैं अपना नाम ले लूं तो ज्यादा बेहतर है, हम किसी को क्या कहें। तो हमारे पास टाइम की किल्लत होती है, एक फोन कान पे होता है, दूसरा फील्ड में होता है, तो उसकी वजह से भी डॉक्टर जो फार्मर हजरात हैं वो हमसे जो है ना बागी हो जाते हैं, सीधा लफ्ज है। वो कहते हैं नहीं यार इसका काम नहीं है, ये तो हमें तंग करते हैं, ये आते नहीं है, ये आते हैं तो 5 मिनट दिए, 10 मिनट दिए। उसकी सबसे बड़ी वजह उनका रिस्पॉन्स भी होता है। अगर वो अच्छा रवैया नहीं दे रहे होते, जाहिर है एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि डॉक्टर जो है ना फार्मर से तंग हुआ होता है कि यार बस ठीक है यार, इससे अगर जान छूट जाए तो ज्यादा बेहतर है, फोन नहीं उठाते। अच्छा ऐसे ही होता है, वो डॉक्टर भी फोन नहीं उठाते। मैंने ये बात वाजे कर दी है कि हमेशा डॉक्टर्स की भी गलतियां हैं और हमारे फार्मर्स की बराबर होती है। इसमें हम दोनों जो है ना फार्मर और डॉक्टर बराबर आ जाते हैं, क्योंकि जब अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी तो जाहिर है हम बंदा कहेंगे यार ठीक है, किसी और को बुला लेगा, 6 महीने बाद इन्हें फिर आ जाना है। ठीक है। फिर हमारे डॉक्टर्स के अंदर ना ये बात वाजे आ गई है कि अच्छा यार आज ये फार्मर चला गया तो 6 महीने बाद और आ जाएगा, ये नहीं है तो और है। क्योंकि अब हमारे डॉक्टर हजरात जो फील्ड वर्क में जो निचले दर्जे पे काम कर रहे हैं, जो फील्ड एरिया में, उनके अंदर एक और भी बात है कि वो फार्मर्स को जो है ना तरजीह नहीं देते। ठीक है, ये भी हकीकत है इस चीज में। तो तरजीह अच्छा मशवरा
तरजीह किसको देते पैसे को। तरजीह पैसे को होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में ये जो प्रैक्टिस होती, मैं तो चूंकि प्रैक्टिस करता नहीं हूँ, मुझे तो इसका अंदाजा नहीं है, जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं इसका क्या तरीकेकार होता है? कोई आप जब जानवर चेक करने जाते हैं तो उसकी फीस किस तरह मुकर्रर करते हैं आप लोग? हाँ, क्या तरीकेकार होता है कि इंसेमिनेशन पे डिपेंड करता है, या जितने जानवर बीमार हैं उस पर डिपेंड करता है, या केस टू केस वेरी करता है? मिनिमम से मैक्सिमम क्या रेंज हो जाती है? मिनिमम अगर देखें, अगर कोई सेक्स डोज करवाएगा ना तो कम से कम 8,000 से 9,000 उसकी जो फीस है। ठीक है। नॉर्मल जो है तकरीबन कोई, अगर अब ज्यादातर लोग जो है ना, जो फार्म वाले नहीं है, जिन्होंने आम जानवर रखे होते हैं, जी जी। वो ये कहते हैं कि आप जो है ना नॉर्मल डोज रखते हैं, सेक्स डोज की तरफ जाते नहीं। वो ठीक कम है। से कम 2,500 3,000 पे यहाँ तक जाती है। होता है। यहाँ और तक अगर कोई जानवर बीमार हो जाए, जानवर बीमार हो जाए, तकरीबन 1,500 से लेकर 3,000 तक की ये चल तकरीबन रही है। ये चल इसमें रही है। मेडिसिन जो आप लोग लगाते हैं, या खुद लगाते हैं या लिख कर देते हैं? अक्सर जो है ना, वो जो अच्छे फार्मर हैं उनके यहाँ मेडिसिन बहुत अच्छी पड़ी होती पड़ी है, होती हैं, उनके पास जाते हैं हम। उठा के लगा देते 1,000 कोई अगर ज्यादा ताल्लुक है तो वो 1,000 फीस दे देता है, 1,500 दे देता है, हैं। मेडिसिन उनकी होती है। ठीक है। ज्यादातर जो है ना, जो नॉर्मल फार्मर है फील्ड वाले, वो 15 से 2,000 3,000 जो है ना, वो हमारी मेडिसिन के साथ हमें दे देते हैं फीस। तो मेरा ख्याल है ये काफी, ये तो बड़ा रीजनेबल है। जी अगर बिल्कुल आप, रीजन है। मेरा जी ख्याल है कि आप कम से कम अपने इलाके के 10 किलोमीटर को तो कवर करते होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो जाता हो जाता है। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बाइक पर जाना है, आपने टाइम देना है, अपने जी जानवर को चेक करना है, तो मेरा ख्याल है ये रीजनेबल है जी जो डॉक्टर बिल्कुल साहब बता ऐसे रहे ही हैं। ऐसे और ही। सबसे बड़ी बात ये डॉक्टर साहब, जो जानवर महंगा बड़ा हो गया, जी बिल्कुल है, ठीक है ना, बिल्कुल इतना महंगा हो गया, तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है ये जो कॉस्ट आप बता रहे हैं ये बड़ी रीजनेबल है। बिल्कुल रीजनेबल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगली बात ये है, अगला प्रॉब्लम ये है, मुझे एक फार्मर ने मुझसे रब्ता किया, ये बात है 2 दिन पुरानी। वो कह रहा था जनाब कि हमने अपने डॉक्टर से इंसेमिनेशन करने के बाद ना स्ट्रॉ मांगा, तो वो मुझसे लड़ पड़ा। उसने कहा जी स्ट्रॉ क्या करना आपने, जोड़े प्रभा करेंगे, आपको क्या पता ये वोल्टम वोल्टम ना। तो ये प्रॉब्लम आप इसको कहाँ पे देखते हैं? इसका मसला सबसे बड़ा बिल्कुल चल रहा है। इसका हल ये है कि फार्मर जो है ना, अब जाहिर है सोशल मीडिया भी है और अवेयरनेस काफी है, जी। तो फार्मर के यार मुझे ये सीमन चाहिए, हम्म, प्रैक्टिशनर को पहले ही बता दे कि यार ये मैंने इंसेमिनेशन करवानी है, हम्म, तो तब प्रैक्टिशनर जो है ना वो उसको स्ट्रा देने में बिल्कुल भी अपना आर महसूस नहीं करेगा, वो फौरी दे देगा। ठीक है। अगर वो उधर जाके कहे यार ये रखवा लो, तो फिर जाहिर है प्रैक्टिशनर, ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो बहुत से लोग नहीं नहीं करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ, वहाँ ये होगा कि जाहिर है जब वहाँ खड़े होंगे तो उस वक्त वो जो डिमांड करेगा वो नहीं होगी, कुछ तो ना अगर कुछ। उसने कर दी होगी कोई भी सीमन की हाँ, प्रैक्टिशनर ने, हाँ। तो उस वक्त वो जाहिर स्ट्रा तो नहीं देगा ना, उसको अच्छा बस मुझे वोट एक पड़ बात जाएगी। बताएं डॉक्टर साहब, आप एक गाय को इंसेमिनेट करने जाते हैं, आप जाते हैं जानवर को चेक करते हैं, तो 3 सूरतें हाल हो सकती हैं। नंबर 1 हो सकता है जानवर हीट में ना हो। ना हो। नंबर 2 हो सकता है जानवर हीट में हो और उसका टाइम दुरुस्त है। नंबर 3 हो सकता है जानवर हीट में हो लेकिन वो बहुत अर्ली है। कर लिया ऐसे। तो इस केस में अगर आप समझते हैं कि अभी इंसेमिनेशन नहीं करनी, 12 घंटे बाद टाइम बनता है, या मिसाल के तौर पे आप कहते हो टाइम गुजर गया, यहाँ पे जो फीस है अगर कोई प्रैक्टिशनर फार्मर से डिमांड करे तो मिल जाती है? जी मिल जाती है। बहुत से अच्छे फार्मर है हमारे पास, हाँ। जो हमें यूं देख लें कि अगर हमने साहिवाल की ही जानवर को, अगर हमने साहिवाल के ही अगर सीमन इंसेमिनेट करना है ना, तो अगर हम गए खड़े हैं वहां, हमने 1,000 रुपए लेना है, एक मिसाल है, तो वो हमें वो 1,000 भी दे देते हैं। ठीक। बाज़ औक़ात नहीं देते तो हमें फिर अंदाजा होता है कि भाई यार चले कोई बात नहीं, करीब है, वो गुजर रहे थे, हाँ। तो इस तरह हम एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ अगर स्पेशल जाए, अगर वो ना दे तो फिर हम उनसे डिमांड करते हैं। अक्सर कुछ फार्मर ऐसे भी होते हैं, मैं इस वक्त ये बात वाजे कर दूं, जानवर 50% अपना फार्मर जो 50% है तो वो अच्छे भी हैं, 50% उनके अंदर वो जी 5 उंगली बराबर बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। ऐसा फील्ड में प्रैक्टिस करने वाले जो है, अगर आप रेशो की बात करें, डीवीएम हजरात और एलईडी हजरात, इनकी रेशो किससे समझते हैं? कितने एलईडी प्रैक्टिस कर रहे हैं एक इलाके में, और डीवीएम की तादाद कितनी होगी, एलईडी की तादाद कितनी होगी? आज से अगर आप 10 साल पहले चले जाएं ना, तो डीवीएम की तादाद मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 5% थी। ठीक है। लेकिन अब जो वक्त चल रहा है ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस चीज की हम भी चाहते थे कि ये अपना हमारे डीवीएम हजरात ये काम करें, तो तकरीबन इनकी रेशो तकरीबन 30% आ चुकी है। मतलब आप समझते हैं 70 से 75% जो है ना, वो अभी भी एलईडी हजरात जो है ना वो फील्ड कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर। 20 से 25% लोग जो है ना वो डीवीएम हजरात कर रहे हैं, इससे ज्यादा भी नहीं। तो क्या कंपटीशन देखते हैं इनकी, जो डीवीएम हजरात जो फील्ड पे काम करते हैं उनका कोई फीस का फर्क होता है? फीस का फर्क नहीं होता, मतलब वो सेम आपके रेट पे काम कर रहे हैं? सेम हमारे रेट पे काम कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर ईगो जो है ना
वो बहुत ज्यादा होती है। आप समझते हो एक अफसर ये है। जाहिर है, देखिए फील्ड जो है ना, इसके अंदर जैसे अब आपसे मुलाकात हुई है, तो मुलाकात से मिलकर हमें महसूस हुआ कि जैसे बरादराना तौर पे हमने गपशप की है, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हम बैठे रहे। तो इस तरह का रवैया हमें फार्मर भी चाहते हैं कि हमें इस तरह का डॉक्टर मिले, डीवीएम हो भले एलएडी हो। सही है। जो वो इस चीज को नहीं देखते। ज्यादातर फार्मर तो डिमांड ही नहीं करते कि आप एलएडी हैं या डीवीएम है। सही है। एक बात मैं यहाँ पर जी करना चाहता हूँ अपने उन तमाम भाइयों से जो डीवीएम कर रहे हैं और वो मेरे तमाम भाई जो एलएडी कर रहे हैं। देखें, इंसान की जो है ना जी, जो मयार है ना इंसान को परखने का, वो है तकवा। तकवा इसका पता है ये क्या है, ना किसी सफेद को किसी काले पे बरतरी है, ना छोटे कद वाले को बड़े कद वाले पे बरतरी है। यहाँ पे बरतरी जो है ना, अगर किसी को किसी पे हो सकती है तो वो सिर्फ तकवा है। तकवा वो बुनियादी तकवा है कि आप अल्लाह से कितना डरने वाले हैं, उसके हुक्मों को कितना मानने वाले हैं। बाकी जितना हम अपना इखलाक बेहतर करेंगे ना, जितना हमारा रवैया फार्मर की तरफ और अपने दोस्तों की तरफ और अपने भाइयों की तरफ मस्बत होगा, आप देखिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी आसानी से गुजारना चाहते हैं ना, तो मैंने जो सीखा अपनी ज़िंदगी में, एक तो ये कि जो अल्लाह ने आपको दिया आप उस पर राज़ी हो जाएं। आप कभी ना देखें कि आपके साथ जिन लोगों ने डीवीएम किया वो किधर खड़े हैं और आप किधर खड़े हैं। कंपैरिजन में जब आप पड़ गए तो आपके अंदर एक तो हसद आ जाएगा, दूसरा नाशुक्री कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है ना ऊपर अपने लग जाएगी। तो आपने नंबर 1 जो अल्लाह ने आपको दे दिया, आप उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा बड़ा ही शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की ज़ात ने आपको चुन लिया और आप इस कदर तालीम हासिल कर गए, ये भी अल्लाह की बड़ी अता है, बड़ी देन है। तो एक तो हसद नहीं करना, दूसरे नंबर पे नाशुक्री नहीं करनी। आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी इतनी आराम से गुजरेगी, आप इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपकी जिंदगी जो है वो जन्नत नजीर बन जाए। वो लोग जो अपने आप को कंपैरिजन में डाल देते हैं या दूसरों से हसद करने लग जाते हैं, वो बेचारे कुड़ते ही रहते हैं। ना उनको दिन को सुकून है, ना दोपहर को सुकून है, ना रात को सुकून है। तो इस चीज को ना मांगे अल्लाह से कि ऐ अल्लाह हमें ठहराव दे दे। ये चीजें अल्लाह से मांगने वाली हैं, तकवा अल्लाह से मांगे, जिंदगी आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, मेरे साथ डीवीएम भी काम कर रहे हैं, मेरे साथ एलईडीज भी काम कर रहे हैं। सबके साथ हम एक जैसे ही हैं। मैं कभी किसी एलईडी को ये नहीं कहा या किसी वीए को मैंने कभी ये नहीं कहा कि यार थोड़ा परे होके बैठ, नेवर, सवाल ही पैदा नहीं होता कि, तो मैं कहता हूँ आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो इंसान का जो मयार है वो ये है ही नहीं। ठीक है जी। बहरहाल जी ये हमारी गुफ्तगू जो है आगे चलती जा रही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो मेडिसिन के हवाले से या खर्चा करने के हवाले से, जब मुझे लोग पूछते हैं कि इलाज बता दो, बाद इलाज में बता भी देता हूँ जो मुझे लगता है कि क्लियर कट केस है, इसमें तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं। मेरी बात, मेडिसिन बड़ी महंगी महंगी होती है। तो आप क्या समझते हैं कि फील्ड के अंदर जब आप लोग मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो फार्मर का रिएक्शन वो खर्चा कर लेता है जानवर पे, मेडिसिन पे? अब यहाँ पर ज्यादातर जो है ना, अच्छा फार्मर भी खर्चा करने से कतराता है बहुत ज्यादा। अब गुज़श्ता कल एक अपना, मैं हॉस्पिटल अपने सीएच में था, तो एक फार्मर आया, तो उसके जानवर का वांस का इशू था, उन्होंने पीछा मारा हुआ था। तो उसके हवाले से जो है ना, मैंने जब उसको कहा कि यार अच्छी मेडिसिन तुझे मैं बताता हूँ, वो ले आओ, तो उसने कहा नहीं। मैंने फिर से बताया, मैं कहा यार तेरा जानवर कितने का? उसने कहा 4 साढ़े 4 का। तो जब अगर किसी फार्मर को ये बताएं कि यार 4.5 लाख का तेरा जानवर है, अच्छी तुझे मेडिसिन लिख देते हैं, अगर वो तू ले आएगा तो तेरा जानवर अच्छा बेहतर हो जाएगा, तो 30% वो लोग बात मानने के लिए तैयार होते हैं, 70% उधर भी नहीं होते। तो उस जगह जाकर मसाइल होते हैं। जानवर एक दिन बीमार हुआ है, 7वें दिन पे चला जाता है, फिर जाके वो किसी अच्छे अपना प्रोफेसर से, डॉक्टर से, जैसे आपसे रब्ता करते हैं लोग, तो वो 7 दिन तो हमारे दरमियान और अपना मेडिकल स्टोर के दरमियान जो है ना वो मशवरे कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी वजह आपकी बात काट रहा हूँ, मेडिकल स्टोर पे आते हैं, मशवरा लिया, वहां से मेडिसिन लेके चले गए। सही है, ये बात खत्म, बहुत कॉमन है, बात खत्म हो गई। तो अच्छा, वहाँ पीछा मारना भी खत्म हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मैंने एक प्रॉब्लम मैंने फेस की है, ठीक है। अब मैं हूँ, मेरे साथ डॉक्टर वकास साहब हैं, एक मेरे साथ डॉक्टर अबोर है, तो कई फार्मर हमारे ऐसे हैं जिनके पास ना तीनों के नंबर है। तो वो क्या करते हैं जनाब, आपको केस डिस्कस करना ना, तीनों को मैसेज सेंड देते हैं, ऐसे ही मुझे भी कर, वकास आनु भी कर, अनु भी कर, ठीक है जी। बल्कि एक दफा तो ऐसे हुआ कि मुझे मैसेज किया हुआ था
बाद में मैं एक ग्रुप में गया, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसने वो भी वहां भी किया हुआ था। ऐसे ही तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये जो मुझे मैसेज आते हैं ना, ये फार्मर ने को 8-10 घरों में फेंका था मैसेज। ऐसे ही है। और फिर मुझे समझ ये नहीं आती कि वो फिर किसकी बात मानता है। वो मिसाल के किसी तौर पे आपने एक इलाज तजवीज कर दिया, एक मैंने कर दिया, एक इन भाई ने कर दिया, एक उसने कर दिया। अब उसने 10 घरों में 10 डॉक्टरों को मैसेज किया कि फलानी मजन या फलानी गाय में मसला है। 10 घरों में से 4 घरों का रिप्लाई आ गया कि ऐसे आप ये इलाज कर लो। अब वो कैसे डिसाइड करेगा कि मैंने किसकी माननी है? वो डॉक्टर साहब डिसाइड ही नहीं कर पाता। वो मैं वाज़ेह और सीधी बात करता हूँ, वो अपने जानवर से हाथ धो बैठा होता है, ऐसे ही पहले भी और बाद में भी। ऐसे ही वो फैसला कर ही नहीं पाता। वो मिसाल है ना कि एक घर का जो है ना मेहमान वो रजा हुआ होता है और 10 घर का जो है ना वो हमेशा भूखा रहता है, भूखा रह जाता है पंजाबी। वही तो गल हो भाई जाती ये मैं पॉइंट इशू कर रेज करना चाहता हूँ। देखें यार, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। अब देखें ना, आपको मैं आसान सी एग्जांपल देता हूँ। आपको मिसाल के तौर पर नज़ला जुकाम हो गया, ठीक है, आप अपने इलाके के 3 एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले, तीनों आपको मुफ्त दवाई लिख के देंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप तीनों से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हर बंदे का ना रास्ता मुख्तलिफ है, लेकिन डेस्टिनेशन सेम है, मंजिल एक ही है, लेकिन कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है। तो बात ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपके जानवर को मसला है, तो यार ये हर जगह मैसेज ना फेंके। अपने जो काबिल एतमाद बंदे हैं, 1 2 3 आप उनमें से चुन के उनसे जो है ना आप उनकी बात को मुकम्मल माने, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप देखेंगे आपको फायदा भी होगा। एक चीज मैं और यहाँ बताना चाहता हूँ, अक्सर लोग फार्मर जो है वो मैसेज करते हैं कि जी ये गाय है, ये मसला है और डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी है, बताएं ठीक है कि नहीं। हाँ जी डॉक्टर साहब ऐसे ही है। बताएं ठीक है कि नहीं। तो मैं उन फार्मर से ये कहता हूँ कि देखें यार, बात ये है कि अगर मैंने आपको कोई मेडिसिन बताई है डॉक्टर मुजम्मिल ने, तो मैंने कहा मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि अगर मैं आपको कोई मेडिसिन बताता हूँ तो आप मेरे मैसेज को किसी दूसरे डॉक्टर को पूछेंगे, बताएं डॉक्टर मुजम्मिल की दवाई ठीक है कि नहीं। मैं कहा अगर आप मेरे साथ ये करेंगे तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं इसको बुरा बनाऊंगा बिल्कुल बुरा कि यार एक बंदे को मैंने इलाज बताया, उसने मुझ पे एतमाद नहीं किया, उसने किसी एक और बंदे को मैसेज भेजा और राय ली क्या डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा यार ये गलत है, तफ्तीश ना करें, तफ्तीश ना करें। अगर आपको बंदे पे एतमाद नहीं है बंदा छोड़ दें, लेकिन बंदा ये जो छोड़ ये दें। काम है ये तस्लीम, बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे गलत है। एक ऐसे और ही। चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब उन्हीं फार्म पे आ गए, ठीक है जी। अब फार्मर ने गाय चेक करवाई है, अब डॉक्टर साहब के मौजूदगी में फार्मर ने मुझे मैसेज किया था, डॉक्टर से कानून लाती फोन और डॉक्टर साहब ना गल करो, ये भी गलत है, ये भी गलत। मैं अगर इस फार्म पे बैठा हूँ ना, अगर मुझे फार्मर कहता है यार मेरी गाय ठीक नहीं है, इसका कोई हल करें, अभी इससे पहले कि मैं कोई इसकी तशखीस करूं, मैं कोई इसका इलाज करूं, फार्मर कहे डॉक्टर साहब फलाने डॉक्टर साहब ने इन्हें सलाह मशवरा करो, तो मुझे ये बात पसंद नहीं आएगी। हाँ, मेरे से पहले मशवरा कर लें, अगर मुझे तशखीस में करने में कामयाब नहीं हो रहा, मैं तजब्जुब का शिकार हूँ, मैं कन्फ्यूजन का शिकार हूँ, और फार्मर मुझे कहे कि यार फलाना मेरा डॉक्टर दोस्त है, अगर आप इजाजत दें तो उनसे मशवरा कर लें, सलाह मशवरा, फिर ये बात ठीक है, सलाह मशवरे से ये काम कर लेना ठीक है। लेकिन यार ये तो किसी बंदे को घर में बुला के अगर आपने ट्राई करना है ना, तो आप जनाब सीधा किसी, अगर मिसाल के तौर पे किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं, मैदे का कोई मसला है, आप उस डॉक्टर के पास पर्ची कटा के जब आपका नंबर आए आप अंदर जाएं, डॉक्टर आपको इलाज तजवीज़ करने लगे, उसे कहे ठहर जाओ, आप मेरे फलाने डॉक्टर साहब ना गल करो, मुझे देखिएगा फिर आपके साथ बनती क्या ऐसे। वो आपको मेडिसिन नहीं देगा, फीस देगा, आपको वापस भेज देगा। तो ये जो चीजें है ना, ये हम जब डीजीएम पढ़ते थे ना, हमें सिखाई जाती थी। ये इसे कहते हैं ना नॉर्म्स होते हैं, काम या रूल्स ऑफ बिजनेस कह लें आप। हमें सिखाया जाता है कि हमने किसी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को गलत नहीं कहना, नेवर। अगर मुझे नजर भी आ रहा है कि गलती ये है, और मैं उसको ये नहीं कहूंगा फार्मर को ये गलत है, मैं अपना इलाज बताऊंगा, उसे कहूंगा छोड़ो यार इसको, ये कर लो, ठीक है जी। हम किसी डॉक्टर के खिलाफ बात करना हमें हमारे उस्तादों ने नहीं सिखाया, ठीक है जी। तो इन चीजों को बराए मेहरबानी जब भी आप कंसल्टेशन में जाते हैं, ये बुनियादी असूल हैं, ये अखलाकियात में चीजें आती हैं। अगर आप फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप फार्मर हैं, तो आपको कुछ चीजें डॉक्टर्स के एंड पर भी देखनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब ये कहते हैं फार्मर के जी डॉक्टर साहब को फोन करने और छेती आंदे ही नहीं, वो हमारी गाय की हीटनेस हो जाती है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा वो कहते हैं, अगर मिसाल के तौर पर मुझे फार्मर कहते हैं गाय बोली है कि क्या टाइम बनता है इंसेमिनेशन का, मैं उनसे कहता हूँ जी रात 12 का टाइम बनता है, तो वो कहते हैं जी रात 12 तो हमें कोई अवेलेबल नहीं होगा। तो इसका क्या सीन हो सकता है डॉक्टर साहब?
इसका हल ये होता है कि हाँ, एक मसला जो हमने फील्ड में देखा है, हम अक्सर फार्मर को ये अवेयरनेस देते हैं कि यार जब आपका जानवर हीट पे आए ना, आपने उस वक्त हमें बता देना है। फिर हम टाइम जो है ना 12 घंटे का है, 18 घंटे का है या 24 घंटे का, वो हम कर लेंगे। अब एक फार्मर है, उसने फोन उठाया है, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी माँ जी ना परसों दी बोली सी, अपना गाय परसों दी बोली सी ते हुण टाइम होने करीब है, बस 2 घंटे च आ जाओ तुसी। अब वो जाहिर है हमने उसको कहना ना भी 2 घंटे में आ रहे हैं हम, पहले तो उसे कहना यार नहीं, तो नहीं डॉक्टर साहब आ जाओ, फिर हम थक के कहते हैं अच्छा यार हम आ रहे हैं। हमने पहुंचना अपने टाइम पे 6 से 8 घंटे में। हमने कतन हाँ गुजर रहे हैं बाई चांस तो पहुंच गए, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता। सही है। ये तो बिल्कुल ही उससे एक है कि अगर वो टाइम से पहले 6 से 8 घंटे या 10 घंटे पहले अगर डॉक्टर साहब रात को इंसेमिनेशन करनी पड़ जाए, रात 10 से लेकर सुबह 4 के बीच में, क्या ये फैसिलिटी फार्मर को मिल जाती है? नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं मिलती, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर कोई पीछा मारने का केस है, कोई डिलीवरी का केस है, वो उसमें पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह पहुंचना बहुत मुश्किल है, इंसेमिनेशन पे नहीं। इसका मैं आपको हल बता देता हूँ। अगर कोई ऐसा केस बन जाए, मिसाल के तौर पर मैंने डॉक्टर साहब को मैंने फार्मर को कहा जी रात 12 का टाइम है इंसेमिनेशन का, तो वहां पे फार्मर ये कर सकता है कि एक टीका 12 बजे की बजाय जो रात को 12 बजे रखना था वो शाम को 6 बजे रखवाए और एक टीका मजीद सुबह को 6 बजे रखवाए, डबल डोज करवा दे। तो इस तरह से जो है अपना ये मसला भी वो हल कर सकता है। ठीक है जी। बाकी सारी बात है जी कि जब आप मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के काम करते हैं ना जी, तो कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। जिंदगी भी कंप्रोमाइज का नाम है। मियाँ बीवी की शादी भी होती है ना, तो सारी जिंदगी वो कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं। कभी बीवी ने शोहर की मान ली, कभी शोहर ने बीवी की मान ली, ऐसी जिंदगी गुजरती है ना। कभी फार्मर डोमिनेट करता है हमेशा के लिए, ना कभी डॉक्टर ने डोमिनेट करना हमेशा के लिए। कभी डॉक्टर थले लग गए, कभी फार्मर थले लग गए। ये जिंदगी भी ऐसे ही चलती है। और एक और बात, जब आपने मिलजुल के रहना है, आपका बार बार इंटरेक्शन होना है, तो फार्मर वही है जो अपने आने वाले डॉक्टर के साथ जो है अच्छे तरीके से उसके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करे। नुकसान हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। एक चीज तो कन्फर्म है, कोई बंदा जानबूझ के नुकसान नहीं करता। जानबूझ के तो शायद हम चूंटी भी नहीं मारेंगे। अगर कोई नुकसान हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो उसके पीछे कोई वजह हो सकती है, जानबूझ के कोई नहीं करेगा। इसलिए अगर कोई मामला ऐसा हो भी जाता है तो अल्लाह की रजा समझ के उस पर सब्र करें। इसी तरह डॉक्टर्स को भी मशवरा ये है कि वो फार्मर्स के एंड पे जो है वो कोशिश करें जितना फैसिलिटेट फार्मर को कर सकें, जितना उसकी डेवलपमेंट पे वो काम कर सकें। आजकल जो बहुत बड़ा मसला चल रहा है फार्मर का, ब्रीड डेवलपमेंट के हवाले से सीमन क्वालिटी वाला नहीं मिलता, वो इशू ही रहता है। कोशिश करें हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो फार्मर के इस इशू को जो है वो रिजॉल्व करें, ताकि मिलजुल के रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो फिर ही मामला जो आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब एट दी एंड कोई मैसेज आपका? बस मैसेज यही था कि जैसे आपने कहा है कि मिलजुल कर काम करना है, जाहिर है तो दोनों हाथों से तालियां बजेंगी, और दोनों हाथ अगर तालियां ना बजाएं, जुड़ के रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपका बिजनेस भी अच्छा होगा, आपका काम भी अच्छा होगा, और इखलाक प्यार की भी बातें चलेंगी। बस ये जी, उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे प्रैक्टिशनर्स के लिए भी है, और हमारे फार्मर्स भी जरूर इसको गौर फोर्स करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज के लिए इतना ही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह को खैरता फरमाए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।